हाय गाइस, आजकल यूके में एक टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है और वो है आईएलआर। जिनको नहीं पता आईएलआर क्या है उनको मैं बता दूं कि इसका फुल फॉर्म है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन और ये एक तरीके से यहाँ की पीआर है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यूके में आईएलआर के लिए क्वालिफाइंग पीरियड को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा। ये चेंज वीजा होल्डर्स के लिए क्या मतलब रख सकता है, क्या ये उनके यूके में सेटल होने के सपने को बदल देगा या नहीं, आज हम बात करेंगे यूके गवर्नमेंट के इमिग्रेशन व्हाइट पेपर के बारे में, जिसका नाम है रिस्टोरिंग कंट्रोल ओवर द इमिग्रेशन सिस्टम, जो मई 2025 में पब्लिश हुआ है। और इस व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग इनका मकसद है कि नेट माइग्रेशन को कम करना और डोमेस्टिक वर्कफोर्स को मजबूत रखना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पिछले कुछ सालों में यूके में नेट माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस व्हाइट पेपर में लिखा है कि 2023 में नेट माइग्रेशन 906,000 तक पहुंच गया, जो 2019 के 224,000 के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है। यू कैन रेफर पेज 10 एंड पैराग्राफ 3 फॉर दिस। इससे पब्लिक सर्विसेज, हाउसिंग और सोशल कोहेजन पर भी प्रेशर बढ़ गया है। व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज नॉन ईयू नेशनल्स और उनके डिपेंडेंट्स के वर्क और स्टडी वीजास की वजह से हुई है, जिसमें लोअर स्किल माइग्रेशन का हिस्सा भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इस कॉन्टेक्स्ट में सरकार इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स प्रपोज कर रही है टू रिस्टोर कंट्रोल एंड फेयरनेस। चलिए अब हम व्हाइट पेपर के मेन रिफॉर्म्स पर नजर डालते हैं जो इस डॉक्यूमेंट में डिटेल किए गए हैं। सेटलमेंट पीरियड एक्सटेंशन। दिस व्हाइट पेपर स्टेट्स की परमानेंट सेटलमेंट के लिए क्वालिफाइंग पीरियड को 5 ईयर्स से बढ़ाकर 10 ईयर्स तक करने का प्रपोजल है अंडर एन एक्सपैंडेड पॉइंट बेस्ड सिस्टम, जहां पे कॉन्ट्रीब्यूशंस टू यूके इकोनॉमी और सोसाइटी के बेसिस पर टाइम पीरियड कम हो सकता है। रेफर पेज नंबर 72 पैराग्राफ 264। इसका मतलब है कि माइग्रेंट्स को इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए 10 साल तक यूके में रहना होगा अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो। सेकंड है स्किल्ड वर्कर वीजा रिफॉर्म्स। इसमें भी कई सारे चेंजेस हैं, जैसे कि स्किल लेवल एडजस्टमेंट, जहां पे व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए मिनिमम स्किल लेवल को आरक्यूएफ लेवल 3 यानी कि ए लेवल इक्विवेलेंट से बढ़ाकर आरक्यूएफ लेवल 6 ग्रेजुएट लेवल तक करने का प्रपोजल है टू रिड्यूस लोअर स्किल्ड माइग्रेशन। पेज नंबर 28 पैराग्राफ 68। सेकंड है कि सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज। तो जनरल सैलरी थ्रेशोल्ड को 25,600 से बढ़ाकर 38,700 करने की बात है और इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट को अबॉलिश करने का भी विचार है। रेफर पेज नंबर 28 पैराग्राफ 70। नेक्स्ट है इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज। तो इस व्हाइट पेपर में ये भी लिखा है कि एम्प्लॉयर्स के लिए इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज में 2% इंक्रीज का प्रपोजल है, जो स्पॉन्सरशिप कॉस्ट भी बढ़ा सकता है। रेफर पेज नंबर 76 वर्क रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है सोशल केयर वीजा रूट क्लोजर। तो व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग ओवरसीज सोशल केयर वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड वीजा रूट को फेज आउट करने का भी प्रपोजल है विद अ ट्रांजिशन पीरियड टिल 2028। एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स को एक्सटेंशन या इन कंट्री स्विचिंग की सुविधा मिल सकती है, लेकिन न्यू एप्लीकेशंस बंद हो सकते हैं। रेफर पेज नंबर 76 वर्क रिफॉर्म्स। तो स्टूडेंट वीजा में भी कई एडजस्टमेंट्स प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि पोस्ट स्टडी वर्क पीरियड रिडक्शन। इस व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग ग्रेजुएट वीजा ड्यूरेशन को 2 साल से घटाकर 18 महीने करने का भी प्रपोजल है। रेफर पेज नंबर 77 स्टडी रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स और उनके डिपेंडेंट्स के लिए इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स है उसको स्ट्रिक्ट करने की भी बातें हो रही हैं with new requirements for dependents at CEFR A1 level. Refer page number 79 integration reforms. And next है international student levy. तो white paper के according international students से जो भी income होती है उस पर 6% levy लगाने का proposal है, जो डोमेस्टिक स्किल्स ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। इसमें फैमिली माइग्रेशन की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, जैसे कि व्हाइट पेपर में ये भी लिखा है कि वर्कर्स और स्टूडेंट्स के एडल्ट डिपेंडेंट्स के लिए नए इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि A1 लेवल की जगह प्रोग्रेसिंग टू A2 फॉर वीजा एक्सटेंशंस एंड B2 फॉर सेटलमेंट टू प्रमोट इंटीग्रेशन। तो अब जानते हैं कि इस पर पॉलिटिकल एंड पब्लिक रिएक्शन क्या है। तो इस प्रपोजल पर मिक्स्ड पॉलिटिकल और पब्लिक रिएक्शंस हैं और इस व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग सपोर्टर्स का कहना है कि ये मेजर्स जरूरी होंगे टू कंट्रोल माइग्रेशन, प्रोटेक्ट पब्लिक सर्विसेज और डोमेस्टिक वर्कफोर्स को भी बढ़ावा देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिक्स जैसे कि कुछ लेबर एमपीज और यूनिवर्सिटी लीडर्स कह रहे हैं कि हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेजेस बढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिटर कर सकते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी फाइनेंसेस और यूके की ग्लोबल एकेडमिक स्टैंडिंग पर भी असर पड़ेगा। यूके की ओपन और वेलकमिंग सोसाइटी की रेपुटेशन को भी ये चीज अंडरमाइन कर सकती है। पीएम केयर स्टार्मर ने व्हाइट पेपर के फॉरवर्ड में इन प्रपोजल रिफॉर्म्स के समर्थन किया है, कहकर कि ये फेयर और कंट्रोल इमिग्रेशन सिस्टम बनाएगा जो यूके इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब बात करते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। ये रिफॉर्म्स जो प्रपोज किए गए हैं यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी में, ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट ला सकते हैं। इस व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग सरकार का लक्ष्य है कि नेट माइग्रेशन को 100,000 तक कम करना है और ये तभी हो सकता है जबकि वीजा रूल्स टाइटन कर दिए जाएं और डोमेस्टिक ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाए। तो इस रिफॉर्म के की फोकसेस हैं
नेट माइग्रेशन रिडक्शन, तो व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग हाई स्किल माइग्रेंट्स को ही प्रायोरिटाइज किया जाएगा जो कि ग्रोथ सेक्टर्स में अप्लाई हो सके, जैसे कि टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज, इस तरह के सेक्टर्स में हाईली स्किल माइग्रेंट्स को ही प्रायोरिटाइजेशन दी जाएगी। सेकंड है डोमेस्टिक वर्कफोर्स एनहांसमेंट्स, तो एम्प्लॉयर्स को यूके रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग और हायरिंग में इन्वेस्ट करने के लिए भी एनकरेज किया जा रहा है थ्रू प्रपोज वर्कफोर्स स्ट्रेटजीज एंड द न्यू लेबर मार्केट एविडेंस ग्रुप। तो नेक्स्ट है इकोनॉमिक नीड्स बैलेंसिंग। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर व्हाइट पेपर का गोल मेन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रिटिकल सेक्टर्स को कैसे सपोर्ट किया जाए विदाउट रिलाइंग ऑन ओवरसीज लेबर। तो इस वक्त काफी ज्यादा इनकी रिलायंस है, काफी ज्यादा रिलाय करते हैं ओवरसीज लेबर पे, बट उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस व्हाइट पेपर। तो अगर ये प्रपोजल अप्लाई होते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन इनका जो है वो मॉनिटर किया जाएगा टू असेस देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल इंटीग्रेशन। सो व्हाट डज इट मीन फॉर ऑल ऑफ अस? तो जितने भी लोग यहाँ पे वीजा पे हैं इस वक्त वो काफी परेशान है और काफी टेंशन में है कि ये अगर ये प्रोसेस अप्लाई हो गया या ये रूल्स अप्लाई हो गए तो उनके लिए काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा और काफी लोग इम्पैक्ट होंगे इससे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि अगर हम 5 years तक यूके में रहते हैं we can get an ILR and after 1 year we can get a citizenship। बट अगर ये चीज चेंज हो गई तो 5 साल से 10 साल रुकना बहुत ही लंबा टाइम होता है और बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूके में जिस तरह का जॉब मार्केट है, जिस तरह का जॉब सीन है, आपको कभी भी पता नहीं है कि आपकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, और 10 साल तक इस प्रेशर को सस्टेन करना, इसको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। प्लस एम्प्लॉयर्स भी आई थिंक इस चीज से बचेंगे, क्योंकि उनको भी 10 साल तक एक इमिग्रेंट की वीजा कॉस्ट अब टॉलरेट करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत उनके लिए भी फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है। तो अब ये यूके जो है वो एक अच्छी इमिग्रेशन ऑप्शन में शायद ना आए अगर ये सारे रूल्स इंप्लीमेंट हो गए तो अभी तक यूएस और यूके में यही फर्क था कि यूएस में कुछ पता ही नहीं था कि आपको ग्रीन कार्ड कब मिलेगा और बहुत ही लॉन्ग टाइम था उसके लिए। बट अगर यूके में भी ये रूल्स अप्लाई हो गए तो आई थिंक कोई ज्यादा सिचुएशन में डिफरेंस नहीं रहेगा और लोगों को ये कोई खास ऑप्शन नहीं लगेगी इमिग्रेट करने के लिए। इसके अलावा लोग ऑल्टरनेट कंट्रीज ढूंढेंगे कि कौन सी कंट्री है जो जल्दी आईएलआर दे सकती है बजाय कि यूके आने के, क्योंकि 10 years इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई डोंट थिंक कोई भी यहाँ पे आना चाहेगा इतने लंबे टाइम का रिस्क लेके, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि 10 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियरली कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये रेट्रोएक्टिवली अप्लाई होगा या ये सिर्फ न्यू एप्लीकेंट्स के लिए अप्लाई होगा। तो अभी इस वक्त कुछ नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ तभी पता चलेगा जब गवर्नमेंट की ऑफिशियल न्यूज आएगी। कई सारे न्यूज चैनल इस पे कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टी सीधी न्यूज डाल रहे हैं कि ये सब लोगों पे अप्लाई होगा या ये इस पे अप्लाई होगा उस पे नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप सबको अभी वेट करना चाहिए जब तक कि गवर्नमेंट की साइड से कोई अपडेट ना आ जाए इस चीज को लेकर, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम वेटिंग फॉर द ऑफिशियल गवर्नमेंट न्यूज। तो होपफुली आपको ये हेल्पफुल लगी हो वीडियो, एटलीस्ट ये जानने के लिए कि व्हाइट पेपर में क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, और आपको किसी तरीके से ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो विल ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बट मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।